तो दोस्तों फाइनली आप लोग यहाँ तक तो अच्छे से समझे हैं और अच्छे से आपने किया है यहाँ तक, और मैंने यहाँ तक अच्छे से समझा भी दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, सिंपली अब इसके निकालने हैं टन्स के। हमने जो इसकी जो डिज़ाइन किया है, अब हम निकालेंगे इसके टन्स। जब टन्स निकालेंगे तब ये डिजाइनिंग हमारे पूरी फिक्स आएगी। ओके, तो अब टन कैसे करके निकालेंगे उसको अच्छे से देखें और समझें। कोशिश यही करें कि फोकस इसी पे ही दें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आती है टन्स को निकालने के लिए, क्या, डिफरेंस। डिफरेंस बहुत मायने रखता है यहाँ पर। अगर हम इसके टन्स निकालेंगे तो मेन चीज़ है कि डिफरेंस, इसका पहले सबसे पहली चीज़ आती है डिफरेंस, कि जब डिफरेंस निकलेगा हमारा तब ये हमारी वोल्टेज रेंज आएगी उतने टन पे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने का तरीका भी हमने अच्छे से समझा भी दिया है, इसकी डिज़ाइनिंग करना भी अच्छे से बता दिया है कि कितने कितने वोल्टेज की रूम कैसे लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक का भी हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कि अब हम इसके टर्न्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक ऑटो कट ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। पहली लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, चौथी लूप, पांचवी लूप, छठी लूप, सातवीं और ये आठवीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो होता है ये न्यूट्रल हमारा होता है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, क्या है ये, जीरो वाला लूप, न्यूट्रल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसको डिज़ाइन करना है 110 वोल्ट से और 350 तक। ठीक है, हमने इसको 350 की हाई रेंज रखी है और 110 वोल्ट की हमने लो वोल्टेज रेंज रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसके अब निकालेंगे हम क्या, वोल्टेज, कि इसमें कितने कितने वोल्टेज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो वो कैसे करके निकालेंगे इसके बारे में तो अच्छे से मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर और भी हम एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 350 वोल्ट, ठीक है, 350 वोल्टेज माइनस करेंगे हम 110 वोल्ट को। ठीक है, ये कितना आ गया, 240 वोल्ट। ये कितना है, 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट को हम बटा करेंगे 7 में, मतलब कि भाग कर देंगे इसको। हम क्या करेंगे, भाग बटा 7। तो ये कितना आ गया, 34.2। मतलब कि हम 35 भी ले सकते हैं और 34 भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑटो कट में कोई भी वोल्टेज रेंज की लूप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक में फिक्स होती है पर ऑटो कट में कोई फिक्स नहीं है। ये 2-4 वोल्ट अगर बढ़ते हैं लास्ट में तो बढ़ जाने दीजिए, अगर कम होते तो कम भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 34 के हिसाब से लेके चलते हैं। तो 110 प्लस 34 144, मतलब कि 144।
ठीक है, 144 है ये, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम इसमें 34, 178 मतलब कि 178, ठीक है। फिर इसमें हम 34 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 212, ठीक है। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 34 तो कितना आ गया 246 वोल्ट, ठीक है। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 34 कितना आ गया 280, ठीक है। फिर इसमें प्लस करेंगे 34 तो कितना आ गया 314। अब 314 में से अगर 34 और प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 348 मतलब 348, और यहाँ पर हमारे कितना है 350 मतलब कि 350 वोल्टेज है, और यहाँ पर 348 मतलब कि 2 वोल्ट हमारे 2 वोल्टेज अगर कम हो रहे हैं तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि इसके हम डिफरेंस पहले निकालेंगे तब हम इसके टर्न्स निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना डिफरेंस से हम इसके टर्न्स नहीं निकाल पाएंगे। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये तो हमें क्लियर है कि 0 से लगा कर 110 वोल्ट तक पूरा का पूरा डिफरेंस ही है, ठीक है। कितना है 110 वोल्ट का डिफरेंस, 0 से 110 का, ये तो पूरा क्लियर ही है। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है 34 वोल्ट का है, नहीं अगर क्लियर हो पा रहा तो क्या करेंगे 144, कैलकुलेटर में लिखेंगे 144 माइनस 110, तो हमारा ये 34 का आ गया है, तो यानी कि 34 क्लियर है, मतलब 344 का डिफरेंस है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब 344 का यहाँ पे है तो 344 का यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, मतलब कि सारे में 34 वोल्ट का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम 344 ही कर देते हैं सब में। ठीक है, 344 सब में यह हो गया डिफरेंस अपना। अब हम इसके टर्न्स कैसे निकालेंगे, आप टर्न्स की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से यहाँ पर समझें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है कोर, ठीक है। तो कोर हमारे पास चाहे कोई सी भी हो, चाहे 4 नंबर की कोर हो, चाहे 3 नंबर की कोर हो, चाहे 33 नंबर की कोर हो, चाहे 7 नंबर की कोर हो, चाहे 8 भी कोर हो, चाहे 8 नंबर की कोर हो, कोई सी भी कोर हो, कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4 नंबर की कोर, मतलब कि 4 नंबर की ये कोर है। अब हम इस कोर के हिसाब से डिजाइन करेंगे, कैसे करके यहां पर अच्छे से देखें। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला, सिर्फ ये वाला बीच वाला, कोई सी भी कोर हो उसका ये बीच वाला हिस्सा हमें मेजरमेंट करना है, मतलब कि इसको हमें नापना है। तो हम एक बार इसको इंच में नापेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 1.5 इंच, कितना आ रहा है 1.5 इंच, ठीक है। बीच का हिस्सा जो है इसका वो 1.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये देखना है बॉबिन, ये हमारे पास है बॉबिन, ठीक है। अब इस बॉबिन की हमें देखना है लेंथ, मतलब कि ये स्ट्रेक इसकी कितनी है, इसकी यहां से यहां तक की वो कितनी स्ट्रेक है, 1 इंच है या 2 इंच है या 3 इंच है या 4 इंच है या 4.5 इंच है या 5.5 इंच है, जो भी हो आपको वो स्ट्रेक मेजरमेंट करना है कि ये 1 इंच में है या 2 इंच में या 4 इंच में, जितने भी इंच में हो वो आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक चीज़ पहले क्लियर करें कि आपको जो है किस तरह मेजरमेंट करना है इसको। ये चीज़ पहले, इसकी स्ट्रेक कौन सी होती है, ये वाली होती है या फिर ये वाली होती है। अब यहाँ पर भी क्लियर नहीं है आपको,
तो यहाँ पर अब क्लियर पहले मैं कर दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं पहले क्लियर करता हूँ कि कैसे करके आपको मेजरमेंट करना है। अब जैसे कि ये है कोर, ठीक है। अब ये कोर हमारी इस तरीके से आएगी, इसमें किस तरीके से आएगी जी, ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं आएगी, नहीं आ रही ना, तो ये इस तरीके से आएगी। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेक इसकी ये है ऐसे में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्ट्रेक है। ये स्ट्रेक नहीं मानी जाएगी, ये वाली स्ट्रेक मानी जाएगी, क्योंकि ये वाली जो है ये सिर्फ बीच वाला का साइज है, ये इसमें घुस जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा ये ऐसा करके। और भी पत्तियाँ इसमें एडजस्ट होंगी, सब पूरी पत्तियाँ भर जाएंगी ऐसे करके। तो स्ट्रेक हमारी ये है, ऐसे में आपको नापना है, ऐसे में नापना है। तो कितना भी हो, जितना भी हो, 2 इंच हो 4 इंच हो, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये हमारी 1.5 इंच का साइज है, 4 नंबर की कोर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 नंबर कोर, ठीक है। और यहाँ पर एक साइज और भी लिख देते हैं, 2 इंच बॉबिन, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हमारी कि कितने नंबर की कोर है और कितने इंच में है बॉबिन, ठीक है। तो ये 4 नंबर की कोर है और 2 इंच का इसका बॉबिन है, मतलब कि 2 इंच की बॉबिन की स्ट्रेक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4 नंबर की कोर का जो बीच वाला जो साइज होता है, ये वाला हमें देखना है, ठीक है, कि ये कितने इंच में है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको मानते हैं कि ये 4 नंबर की कोर है, तो इसका जो 1.5 इंच का इसका बीच का साइज है, मतलब कि जो इसका जो मिडिल क्लास का जो साइज है वो 1.5 इंच का है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.5 इंच मल्टीप्लाई, और जो हमारा 2 इंच का जो स्ट्रेक था बॉबिन का, मतलब कि ये जो बॉबिन है, इस बॉबिन का जो स्ट्रेक है यहाँ से यहाँ तक लगाकर, ठीक है। तो इसका ये 2 इंच का बॉबिन है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंच में करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, कैलकुलेशन इसकी करते हैं पहले एक बार हम। तो 1.5, तो ये हमारा 1.5 इंच है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंच में, ठीक है। तो 2, तो ये कितना आ गया, 3 इंच। कितना आ गया टोटल इसका, 3, टोटल इसका आ गया है 3, ठीक है। अब एक है इसका ये फार्मूला, इस फार्मूला को यहाँ पर नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको जिंदगी भर नहीं भूलना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसका, 7.5, सेवन पॉइंट 5 का इसका फार्मूला है, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या करना है, हमें भग्गा करना है इसमें, भाग 3, ठीक है। तो जो हमने टोटल किया था, अब इसको 7.5 में भाग करेंगे 3 को, तो एक बार 7.5 भाग 3, तो ये कितना आ गया, 2.5, कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 2.5, मतलब कि 2.5 ये क्या है, 2.5 है ये TPB, TPB बोले तो टन पर वोल्ट, ठीक है, टन पर वोल्ट। तो हमारा ये क्या है, टन पर वोल्ट, ठीक है, मतलब 2.5 की ये TPB है। अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को पहले अच्छे से समझिए पहले। अब ये हमारी तो TPB तो निकली आई है, ठीक है, कैसे करके निकाली हमने सारा प्रोसेस आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमें करना है कि 2.5 को पहले लेना है, 2.5, ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 110 वोल्ट, मतलब कि 0 से 110 वोल्ट का यहाँ पर पूरा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम 110 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना आ रहेगा, 275, कितना आ रहा है, 275, मतलब 275 ये क्या है, टन्स, 275 क्या है ये, टन्स,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.5 को पहले लेना है, 2.5 मल्टीप्लाई 34, ये कितना आ गया टन्स, 85, मतलब कि 85, कितना आ गया, 85 टन्स आ गया है। अब हमारा ये 34 मतलब 34 का ये सारे में ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली कि 85 ही हमारे टन्स सारे में आएंगे, क्योंकि 34 का ही डिफरेंस है, तो सब में 85 ही टन आएंगे, मतलब कि 85 टन ही आएंगे। ठीक है, सारे में हम 85 टन ही कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बाइंडिंग करना। पहली लूप निकाल देंगे 275 पे, दूसरी लूप निकालेंगे 85 टन पर, फिर तीसरी लूप निकालेंगे 85 टन पर, फिर चौथी लूप निकालेंगे 85 टन पर। इस तरीके से 85 हम देते रहेंगे और हमारी लूप निकलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, और क्लियर से समझा है, और डिज़ाइन करना और टन्स निकालना सारा कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी ऐसा भी कोई काम नहीं करना है आपको। अभी सिर्फ जो है आपको जो पहले आपने जो काम किया था, मतलब कि ये वाला डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन किया, ठीक है, और भी इससे पहले मैंने आपको काम दिया था कि ये वाला डिज़ाइन करने के लिए देता, ये वाला। अब इनका जो आपने जो डिफरेंस निकाला है, अब इन डिफरेंस के ऊपर उनके अब टन्स निकाल के दीजिए मुझे। मतलब कि ये जो आपने डिज़ाइन किया था, अब इनके मुझे टन्स चाहिए हैं। अब उसमें आप टन्स को ऐड करें कि टन्स को कैसे करके निकालना है। बस क्या मैं आपको बता देता हूँ, साइज बता देता हूँ कि कितने नंबर की कोर लेना है और कितने इंच का बॉबिन आपको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला साइज है वो है 4 नंबर कोर, 4 नंबर कोर और 2.5 इंच बॉबिन। ठीक है, एक तो ये हो गया साइज आपका, और दूसरा साइज एक लेना है आपको 33 नंबर कोर, और 2 इंच बॉबिन। ठीक है, ये 2 साइज आपको दिए हैं मैंने। ठीक है, और जिस भी आप मतलब कि जो भी डिज़ाइन करेंगे आप जिस कोर पे, जैसे कि आपने इस पर डिज़ाइन किया तो इस पर आप ऊपर लिख देंगे कि ये 4 नंबर कोर है, 2.5 इंच में या 2 इंच में जो भी हो, उसमें साइज लिख देना ऊपर क्लियर। ठीक है, और मुझे डिज़ाइन करके दें। और मैंने यहाँ तक अच्छे से समझा दिया, अगर समझने में अभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।